What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड कंसीडर किए जाने वाला हमारा देश भारत मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंसेस की एक ब्यूटीफुल पिक्चर पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है। रिच हेरिटेज और इनन्यूमरेबल अट्रैक्शंस के साथ ये देश वर्ल्ड की मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यही कारण है कि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन को अतुल्य भारत या इनक्रेडिबल इंडिया कहा था। हमारे देश में कई रिलीजियस और नेचुरल इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते जाते हैं। ऐसे में टूरिज्म से लार्ज स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और टूरिज्म कंट्री की इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश की टूरिज्म सिस्टम को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके अंडर देश के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका ऑब्जेक्टिव टूरिज्म एक्सपीरियंस को एनरिच बनाना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए देश में थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप करना था। ये सर्किट्स हाई टूरिज्म वैल्यू, कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पर डेवलप किए गए हैं। इस स्कीम के अंडर 15 थीमेटिक सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया गया था ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आइडेंटिफाइड इन थीम बेस्ड सर्किट्स में से एक रामायण सर्किट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि ये रामायण सर्किट आखिर क्या है और इसका दायरा कितना बड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत 2014-15 में हुई थी। इस स्कीम को 2 स्कीम्स को मिलाकर बनाया गया, जिसमें पहली है प्रसाद दर्शन स्कीम और दूसरी है स्वदेश दर्शन स्कीम। प्रसाद दर्शन स्कीम के अंडर प्रत्येक पिलग्रिमेज साइट को सर्टेन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वहीं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत टूरिज्म सर्किट डेवलपमेंट किए जाते हैं। देश में लोगों के बीच टूरिस्ट प्लेसेस के प्रति बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन दोनों स्कीम्स की शुरुआत की गई थी ताकि इन टूरिस्ट प्लेसेस को बेटर और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू टूरिस्ट प्लेसेस के डेवलपमेंट में बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट और फूड जैसी एसेंशियल चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव भारत में टूरिज्म के पोटेंशियल को प्रमोट, डेवलप और हार्नेस करना है। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन सर्किट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी सीएफए प्रोवाइड करता है। स्वदेश दर्शन स्कीम की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एक्सेट्रा जैसी स्कीम्स के तहत तालमेल बिठाने के लिए की गई है, जिससे टूरिज्म सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वेरियस सेक्टर्स के साथ सिनर्जी हो और टूरिज्म पोटेंशियल का बेटर यूज किया जा सके। इस स्कीम के अंडर जिन 15 थीमेटिक सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया गया है उनमें बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, सूफी सर्किट, रूरल सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, इको सर्किट, डेजर्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट और हिमालयन सर्किट शामिल हैं। दोस्तों, रामायण सर्किट सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है। रामायण सर्किट टूरिज्म के लिहाज से वो रिलीजियस सर्किट है जिनका संबंध भगवान श्री राम से है, यानी जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिन स्थानों से उनके जीवन का संबंध रहा, जहां वो वनवास के दिनों में रहे या माता सीता की खोज में गए। गवर्नमेंट ने ऐसी 15 सिटीज को सिलेक्ट किया है जो भगवान राम के लिहाज से काफी पवित्र मानी जाती हैं और लार्ज स्केल में लोग इन जगहों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। रामायण सर्किट स्कीम में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म ने 9 स्टेट्स की 15 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। इसके अंडर गवर्नमेंट उन सभी प्लेसेस को कनेक्ट करना चाहती है जहां भगवान श्री राम गए थे। गवर्नमेंट इन सभी प्लेसेस को इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इन सिटीज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है और इन प्लेसेस को रेल, रोड और एयर ट्रैवल के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। इन सिटीज को जहां नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है, वहीं रेलवे कनेक्टिविटी भी बेहतर की जा रही है। साथ ही आइडेंटिफाइड 15 सिटीज में जहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां न्यू एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की कोशिश है कि रामायण सर्किट में आने वाले टूरिस्ट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के डायरेक्शन में काम चल रहा है। गवर्नमेंट रैपिडली इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन्हें कंप्लीट किया जा सके। एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है, वहीं अयोध्या में
सरयू रिवर के किनारे भगवान राम की 250 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम की प्रतिमा 200 मीटर हाइट की होगी और इसे ब्रोंज से बनाया जाएगा और उसके पीछे 50 मीटर्स ऊंची प्लिंथ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ एक म्यूजियम भी बनेगा जिसमें राम कथा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसी म्यूजियम में एक यज्ञशाला भी बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि म्यूजियम के कंस्ट्रक्शन पर टोटल 225 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आएगी। वहीं IRCTC ने इन सभी प्लेसेस को कनेक्ट करते हुए दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हैं, जिसे रामायण सर्किट ट्रेन कहा जाता है। दोस्तों, देश के 9 स्टेट्स में रामायण सर्किट का दायरा है। इन स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम और चित्रकूट, बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। वहीं मध्य प्रदेश में चित्रकूट, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं ओडिशा के महेंद्रगिरी और सदर्न स्टेट्स में तेलंगाना में भद्राचलम, तमिलनाडु में रामेश्वरम और कर्नाटक में हम्पी को रामायण सर्किट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक सिटीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल ईस्ट टू साउथ के स्टेट्स को इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया गया है। चलिए अब भगवान श्री राम से जुड़े इन जगहों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। अयोध्या। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जहां से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर तमसा रिवर है। कहते हैं कि भगवान ने यहां से एक नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर। भगवान राम प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे, जो निषाद राज गुह का राज था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने एक केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को करंटली सिंगरौर कहा जाता है। चित्रकूट। प्रभु श्री राम प्रयाग संगम के पास यमुना नदी पार कर चित्रकूट पहुंचे थे। चित्रकूट वो जगह है जहां भरत भगवान श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने आए थे। नंदीग्राम। नंदीग्राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने के लिए भरत ने यहीं पर तपस्या की थी। यहीं पर भरत श्री राम के खड़ाऊ को लेकर प्रतीक के तौर पर अयोध्या का राजपाट चलाने गए थे। 14 साल बाद जब भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे तो यहीं पर वो भरत से मिले। सीतामढ़ी। दोस्तों, बिहार में मौजूद सीतामढ़ी के बारे में कहा जाता है कि ये माता सीता की जन्म स्थली है। साथ ही श्री राम ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। बृहद विष्णु पुराण के मुताबिक राजा जनक की हल कर्षण यज्ञ भूमि और उर्विजा सीता के अवतीर्ण की जगह सीतामढ़ी है। बक्सर। ऐसी मान्यता है कि बक्सर में ही गुरु विश्वामित्र का आश्रम था और यहीं पर राम और लक्ष्मण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। साथ ही ताड़का नाम की राक्षसा का वध भी राम ने यहीं पर किया था। दरभंगा। दोस्तों, आज का दरभंगा मिथिला भी कहलाता है। रामायण पीरियड में मिथिला के राजा जनक थे और माता सीता उनकी ही पुत्री थी। दोस्तों, कहते हैं कि चित्रकूट से निकलकर श्री राम डेंस फॉरेस्ट यानी सघन वन में पहुंच गए थे और यहीं से शुरू हुआ था उनका वनवास। इस फॉरेस्ट को उस समय दंडकारण्य कहा जाता था। दंडकारण्य में आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन शामिल थे और ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का एरिया फैला हुआ है। भद्राचलम। दोस्तों, तेलंगाना का भद्राचलम इसी दंडकारण्य का हिस्सा है। गोदावरी रिवर के किनारे सिचुएटेड ये सिटी सीता रामचंद्र टेम्पल के लिए फेमस है। ये टेम्पल भद्रागिरी माउंटेन पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने वनवास के समय कुछ दिन भद्रागिरी माउंटेन पर बिताए थे। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के शरीर के कुछ अंग दंडकारण्य में गिरे थे। ऐसा बिलीव है कि जटायु का एकमात्र टेम्पल यही है। रामेश्वरम। दोस्तों, रामायण के अकॉर्डिंग भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले रामेश्वरम से ही भगवान शिव की पूजा की थी और यहाँ शिवलिंग स्थापित की थी। ऋष्यमुख माउंटेन। दोस्तों, ऋष्यमुख माउंटेन कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के हम्पी के पास सिचुएटेड है। मलय माउंटेन और सैंडलवुड फॉरेस्ट यानी चंदन के जंगलों को क्रॉस करते हुए भगवान श्री राम ऋष्यमुख माउंटेन की ओर बढ़े थे। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात की थी और यहीं उन्होंने माता सीता के ऑर्नामेंट्स को देखा था। साथ ही यही वो जगह है जहां उन्होंने बालिका वध भी किया था। नासिक। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद रामकुंड गोदावरी रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये एक फेमस रिलीजियस प्लेस है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब नासिक आए थे तो यहीं स्नान किया था। नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक का काफी इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान राम और सीता मां के चरण स्पर्श हुए थे। यहाँ के हिल के टॉप पर भगवान राम का टेम्पल बना हुआ है।
दोस्तों इंडिया के प्रपोज रामायण सर्किट प्लान स्कीम का सेकंड फेज नेपाल में प्रपोज्ड है। इसके तहत नेपाल के जनकपुर को अयोध्या से कनेक्ट किया जाएगा ताकि वहां के टूरिस्ट यहां आ सके और यहां के टूरिस्ट जनकपुर जा सकें। ओवरऑल रामायण सर्किट प्रोजेक्ट को देखें तो ये इंडिया के 15 प्लेसेस के साथ साथ नेपाल की 2 जगहों को भी इंक्लूड करता है। 2018 में प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाल विजिट के समय वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे केपी ओली को इसका सुझाव दिया था। इसके बाद रामायण सर्किट स्कीम के लिए प्रयास शुरू हुए थे। वहीं रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड इंडिया आए थे। तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे मुलाकात के समय दूसरे कई मुद्दों के साथ रामायण सर्किट पर भी बातचीत की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि नेपाल में रामायण सर्किट स्कीम डेवलपमेंट वर्क और भी तेजी से होगा। जनकपुर के बारे में ऐसी मान्यता है कि राजा जनक का एंशिएंट पैलेस यही था। जनकपुर के अलावा रामायण सर्किट में रामधुनी नाम की जगह को भी शामिल किया जा रहा है। ये जगह जनकपुर से 32 किलोमीटर दूर है। ऐसा बिलीव है कि गुरु विश्वामित्र भगवान राम को शिक्षा देने के लिए यही लाए थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक जनकपुर में रामायण सर्किट का काम स्टार्ट कर दिया गया है और नेपाल गवर्नमेंट भारत के साथ इसके लिए कॉन्टैक्ट में है ताकि इसे जल्द ही पूरा किया जा सके। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रीलंका में भी रामायण सर्किट का निर्माण होने जा रहा है। ये वो जगह है जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। ऐसी न्यूज सामने आई है कि 56 में से 32 प्लेसेस पर श्रीलंकन गवर्नमेंट और टूरिज्म बोर्ड ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें कि तिरुकोणमलई सिटी में कई फेमस टेम्पल्स हैं जिनका संबंध रामायण पीरियड से है। यहाँ के कोनेश्वरम टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसका निर्माण करवाया था। श्रीलंका में रामायण सर्किट की खास बात यह होगी कि यहाँ इंडियन डिवोटीज के लिए एक खास फैसिलिटी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी भी यहाँ चलन में होगा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर सीता सर्किट भी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों जिस तरह हमारे शरीर में आत्मा का स्थान है उसी तरह स्पिरिचुअल हेरिटेज और कल्चर हमारे देश का सोल है। यही वजह है कि स्पिरिचुअल हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली काम कर रही है। इसके लिए कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के थ्रू पिलग्रिम्स के एक्सेसिबिलिटी और एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। इसी डायरेक्शन में स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू टूरिज्म को स्पीड अप करने का काम चल रहा है। इसके तहत रामायण सर्किट के डेवलपमेंट से लोग इजीली भगवान श्री राम से रिलेटेड पिलग्रिम साइट के दर्शन कर सकेंगे और उनके तप और त्याग से रूबरू हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ थीमेटिक सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम? ए तीर्थंकर सर्किट, बी अर्बन सर्किट, सी वाइल्ड लाइफ सर्किट, डी रूरल सर्किट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।